हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही साथ बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एंड सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो यहाँ सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है। कॉम्बेटाइज्ड सिग्नल स्टाफ की ये वैकेंसी निकली हुई है सीआरपीएफ में। सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल एंड सिविल के पोस्ट में वैकेंसी निकली है और साथ ही साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, टेक्निकल एंड ड्रॉट्समैन के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मई से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 मई रहेगी। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो यहाँ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। इसकी एडमिट कार्ड 13 जून को रिलीज़ की जाएगी एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटेटिवली 24 जून एंड 25 जून को होगा। वैकेंसीज की बात करें तो सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के पोस्ट में टोटल 19 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के पोस्ट में 7 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पोस्ट के लिए 5 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के पोस्ट के लिए 20 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 146 वैकेंसी रिलीज़ की गई है और साथ ही साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन के पोस्ट में 15 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, यानी कि टोटल यहाँ 212 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सैलरी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट रहेगी। यहाँ आपको लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा। आपकी बेसिक पे 35,400 रहेगी, यानी कि आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 50 से 55,000 के आसपास बनेगी। अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट की बात करें तो ये ग्रुप सी पोस्ट है। लेवल 5 का पे स्केल आपको मिलेगा। बेसिक पे 29,200 रहेगी, तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 45 to 50,000 रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एज 21 मई 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। यहाँ भी एज 21 मई 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो अगर आपने BTech किया हुआ है या फिर इक्विवेलेंट किया हुआ है कोर्स कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में एज मेन सब्जेक्ट, या आप एक क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पोस्ट में। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल ओनली, इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल के पोस्ट के लिए। तो यहाँ इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है एंड उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है रेडियो इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने BSc किया हुआ है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन की पोस्ट की बात करें तो अगर आपने 10th में इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है और साथ ही साथ आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है ड्रॉट्समैन कोर्स में सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ आपको सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी के पोस्ट में 200 रुपीज़ एप्लीकेशन पे करना होगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी के पोस्ट में 100 रुपीज़ पे करना होगा अगर आप जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हो और आप मेल कैंडिडेट हो। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, एक सर्विसमैन हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना होगा। देखिए, ये रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस पे निकली हुई है, तो इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर्स भी ऑल इंडिया में रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल टेस्ट होगा। आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन पैटर्न देख सकते हो। एग्जामिनेशन पैटर्न हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ PDF, ये डिटेल PDF आप वहाँ पर देख सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको देना होगा, यानी कि यहाँ पे आपकी हाइट एंड चेस्ट चेक की जाती है।
तो मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप जनरल एससी या ओबीसी कैंडिडेट हो तो मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स, एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए विथ 5 सेंटीमीटर आपका मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो या फिर आप हिली स्टेशन से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट में एंड चेस्ट में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल एंड एएसआई टेक्निकल एंड ड्रॉट्समैन की बात करें तो यहाँ पे आपको रेस करना होता है, लॉन्ग जंप करना होता है, हाई जंप करना होता है एंड शॉर्ट पुट भी करना होता है। और अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए तो यहाँ पे आपको केवल रेस करना होता है, 1.6 किलोमीटर का रेस करना होता है एंड इसके लिए आपको 9 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो दोस्तों ये थी सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। थैंक यू।